आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों को स्टार डेल्टा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊँगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको दोबारा वीडियो देखना ना पड़ेगा, ठीक है। स्टार डेल्टा में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या डायग्राम होता है, कहाँ पे स्टार कहाँ पे डेल्टा यूज करते हैं, सारे चीज़ों को मैं बताऊंगा। अगर जो लोग नए हैं वीडियो को देखें लास्ट तक, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ स्टार और डेल्टा। सबसे पहले आपको कनेक्शन जानना होगा कि मोटर में कितने टर्मिनल होते हैं और वो कनेक्ट कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये देखिए, अगर ये आपका कोई टर्मिनल बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें आपका 6 पॉइंट होता है, इस तरह का पॉइंट होता है, ठीक। ये आर वाई बी, ओके, आर वाई बी लिखिए। अगर ये स्टार कनेक्शन है तो ये तीनों जो है कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। अगर वही आपका डेल्टा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये होगा आर, ये होगा वाई और ये होगा बी। लेकिन अगर प्लेट में आपका स्टार डेल्टा नहीं कनेक्ट है, अगर आपको सिंपली इसको जो है डेल्टा में रखना है तो ये दो पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते हैं। जो कनेक्शन होता है ये आर आर नहीं होता, ये वाई और ये वाई वाला नहीं होता। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मतलब कि वाइंडिंग जो होता है किस तरह का होता है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका समझ लो स्टार्टर है, इसमें आपका 3 वायर निकलता है, 3 वाइंडिंग होती है। आप इसको ये गोल मतलब कि शाफ्ट होगा, ठीक है, तो ये आप आर समझ लो। तो दो आर, कोई भी वायर के दो फेज होंगे, अगर आप किसी भी फॉर्म में रखते हो तो दोनों फेज ही निकलेगा, एक आर का इन होगा, एक आर का आउट होगा, ठीक है। अब दूसरा कोई मान लो वाई है, तो फिर इसका भी वाई इन और वाई आउट, तब तो 6 फेज बनेंगे। और आप यहाँ से बी का रख लो, बी इन बी आउट, ठीक है। इस तरह से हमारा कोई भी डायग्राम होता। यहाँ पे जो है फोर्स बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। जब ये करंट यहाँ फ्लो होगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है जो ये शाफ्ट को रोटेट कर पाता है, ठीक। अब अगर आर इन और आर आउट में देंगे दोनों, तो ये आपका तो कॉमन एक ही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, आप अगर देखिएगा टर्मिनल में, तो यहाँ रेड है तो ये रेड निकलेगा। तो इसके जस्ट अपोजिट में मतलब कि कोई ये रेड है तो ये येलो होगा, अगर ये येलो है, ये येलो है तो ये ब्लू होगा, ये ब्लू वाला है तो ये रेड वाला, जस्ट उल्टा कनेक्शन। अगर इसको रेड वाला मान लो, ये रेड वाला है तो ये वाई हो जाएगा, ठीक है, और ये ब्लू हो जाएगा, इस तरह से, ताकि 440 वोल्ट मुझे मिले। दो दो फेज अगर जुड़ता है तो, अगर रेड रेड में करेंगे तो 220 ही मिलेगा। तो इस तरह से कनेक्शन होता है। ये तो हो गया आपका कि स्टैटिक रूप से, अगर मोटर के टर्मिनल में ही ऐसे रखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है स्टार डेल्टा। अगर हमारा मोटर कम एचपी का है तो स्टार कनेक्शन में कर देंगे, और अगर ज़्यादा है तो डेल्टा में कर देंगे। अगर वेरिएशन चाहिए कि स्टार से डेल्टा में करना है तो स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर लगाते हैं और कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये जुड़ा नहीं होगा। अगर स्टार डेल्टा आपको लगाना है तो ये आपका देखिए बॉक्स कैसे होगा, ये आर वाई बी, ये ना ऐसे जुड़ा होगा ना ऐसे जुड़ा होगा, तो डायरेक्ट इससे निकलेगा। ये इसका ब्लू, इसका रेड लीजिए और इसका येलो लीजिए, ठीक है। ये तीनों वायर निकलेंगे। अब मैं इसका जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है वो भी बताऊंगा।
पहले आप इसको समझ लिए। अब ये मैं और फिगर बना के दिखाता हूँ कि स्टार और डेल्टा कैसे होता है। ये आर वाई बी, ये हमारा स्टार कनेक्शन है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक फेज होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसको स्टार पॉइंट भी बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी क्या होता है, ठीक है। तो और आपका, अब आपको डेल्टा का दिखाते हैं कैसे डायग्राम होता है। सॉरी, ये आपका इधर से निकालो, एक फेस एक फेस एक फेस, आर वाई बी, ठीक है। डेल्टा की तरह बना होता है, या तो आप इसको सिंपल डेल्टा ट्रायंगल बना लो ऐसे, ठीक है। ये आपका आर वाई बी होगा, ठीक है, कोई भी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें भी डिफरेंस होता है। इसमें तो 4 वायर है, ठीक है, 3 फेज के और एक न्यूट्रल, इसमें हमेशा 3 ही वायर होगा, ठीक। और 2 कॉन्सेप्ट आता है, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, और फेज वोल्टेज, फेज करंट। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। लाइन वोल्टेज क्या होगा, इन दो भी, ये फेज का है, ये फेज का, कोई दो फेज में से अगर करंट लेते हैं या वोल्टेज लेते हैं तो ये इसका लाइन वोल्टेज होगा। और फेज वोल्टेज के लिए कोई एक फेज और न्यूट्रल, कोई एक फेज और न्यूट्रल लेंगे तो वो फेज वोल्टेज होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, हमेशा 3 ही पॉइंट होगा, 3 ही फेज होगा, ठीक। अब इसका कौन से में कितना वोल्टेज होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें लाइन वोल्टेज जो है स्टार कनेक्शन में, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 और फेज वोल्टेज। आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसमें देखते हैं कि हाँ हमारा फेज वोल्टेज है 220, अगर पूछेगा कि दो लाइन के बीच कितना हो जाएगा, तो अब डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है कि मतलब 440 हो जाएगा, 440 नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए इंटरव्यू में पूछता है कि अगर एक लाइन में, एक फेज में 220 वोल्टेज है तो दो लाइन के बीच कितना होगा, तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज होगा √3 इंटू फेज वोल्टेज, ना कि 2 गुना होता है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है। और इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होता है डेल्टा में, ठीक। अब करंट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो करंट क्या होता है इसमें, लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होता है। इसमें क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट के √3 मल्टीपल होता है, जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि लाइन और वोल्टेज में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसका जो है कनेक्शन कैसे होता है और ये वर्क कैसे करता है। बहुत ही सिंपल में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा कैसे वर्क होता है, ठीक है। डायग्राम मैं बता रहा हूँ, ये देखिए। अब आपका ये मोटर सिंपल में 3 लाइन आया, जैसे इनकमिंग का 3, मतलब कि कोई भी ट्रांसफार्मर से आया, RYB आया हमारा, तो एक कॉन्टेक्टर, 3 कॉन्टेक्टर इसमें लगता है, एक मेन कॉन्टेक्टर, एक आपका होगा डेल्टा कॉन्टेक्टर, एक स्टार कॉन्टेक्टर, ठीक है, एक रिले लगता है। अब देखिए ये 3 से जो है मेन कॉन्टेक्टर, आपको फर्स्ट केस में क्या होगा कि मेन कॉन्टेक्टर आपका होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद 3 फेज में अपना करंट आ जाएगा। टर्मिनल तो 6 होता है, ये देखिए RYB, इधर भी 3 रहता। अगर
अगर इसको तीनों को मिला देंगे तो ये हमारा स्टार हो जाएगा। तो तीनों को मिलाने के लिए अगर डेल्टा करना है तो तीनों को अलग अलग। तो अब यहाँ से देखिए कि एक 3 कनेक्शन अलग अलग यहाँ से लूपिंग कर दी अलग कनेक्शन के लिए। सेकेंड कॉन्टेक्टर में, डेल्टा कॉन्टेक्टर में इनपुट डाले तीनों को, ठीक है, और यहाँ से रिले में किए। अब यहाँ तक आ गया। क्या होता है, तीन फेज से इधर भी करंट आ रहा है हमारा, ठीक है, और लेकिन ये जो है दूसरा स्टार कॉन्टेक्टर में जो है यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद क्या होता है कि तीनों फेज में ये वाला कंडीशन हो जाता है, तीनों मिल जाता है, ठीक है। तो सेम न्यूट्रल हो जाएगा। ये वाला जो न्यूट्रल है, पहले कुछ कंडीशन कुछ सेकंड तक ये हमारा रिले होल्ड नहीं करता, लेकिन बाईपास के लिए एक ये मतलब कि आपका लूपिंग होता है, जो कि डायरेक्ट यहाँ आ जाता है इसमें मोटर में। तो अगर यहाँ से कोई करंट इधर से आएगा तो ये आपका बन गया, स्टार कनेक्शन हो गया। और जो रिले टाइमिंग के हिसाब से अगर 10 सेकंड रखते हैं या 9 सेकंड रखते हैं, जैसे ये होल्ड करेगा तो ये जो करंट है इधर नहीं जाएगा। इधर क्यों जाएगा? करंट फिर जाने का क्या मतलब है? फिर वो सीधे इधर पास कर जाएगा और वो तीनों इसमें आएगा। ऐसे आर वाई बी है और ये हमारा आर वाई बी है। तो यहाँ पे आप मान लो y आ गया, यहाँ पे r आ गया और यहाँ पे b आ गया। 3 कनेक्शन इस सीधा आ जाएगा इस पर और वो फिर डेल्टा की तरह वर्क करने लगेगा। होता क्या है, स्टार्टिंग में अगर स्टार में क्या होता है कि कम वोल्टेज लेता। अगर स्टार में कनेक्ट नहीं करके डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज अचानक से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि लोड बहुत कम होता है। कोई भी, जैसे ये मोटर होता क्या है, पकड़ लो ये मोटर है, ठीक है, ये शाफ्ट कनेक्टेड है इसमें, ठीक। स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट होता है, ठीक है, मोटर स्टार्ट होगा तो इसको घुमाने के लिए, कोई स्टॉप चीज़ को घुमाने के लिए टॉर्क ज़्यादा लगता है, और टॉर्क ज़्यादा लेगा तो यहाँ से करंट जो है ज़्यादा वो खींचेगा, और करंट ज़्यादा खींचेगा, अचानक से यहाँ पे क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा और वाइंडिंग जलने का खतरा होता है। इसलिए जो है स्टार कॉन्टेक्टर लगाते हैं ताकि कम वोल्टेज आए और करंट कम बने। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो घूमेगा और जैसे सिंक्रोनाइज हो जाता है उसके बाद ये स्टार में 440 वोल्ट आने लगता है, और 440 वोल्ट आने लगता है तो उस टाइम तक ये स्पीड पकड़ लिया होता है। समझ रहे हैं आप? स्पीड पकड़ लिया होता है तो वो आराम से आउटपुट में निकल जाता है। नहीं तो अगर क्या होता है ना, अगर स्टार्टिंग में हम स्टार कॉन्टेक्टर नहीं लगाते, स्टार कनेक्शन नहीं देते तो डेल्टा देते, तो ये जो है हमारा आउटपुट जो है, ये आउटपुट जो है स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ अचानक से स्पीड नहीं पकड़ता, तो आउटपुट जो होगा स्लो होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये वाइंडिंग गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद ये वाइंडिंग हमारा जल सकता है, ठीक है। इसको सेव करने के लिए स्टार कॉन्टेक्टर लगाते हैं और रिले लगाते हैं, ठीक है। रिले का यूज़ होता है सिंपली होल्ड करना, इट स्विच, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह का वीडियो डालता रहूँगा, और आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।